जज ने क्या किया, जज ने कहा कि जो इस लेन देनदारी के गवाह है उन गोपाल जी को बुलाया जाए। जज ने गोपाल जी के नाम के सम्मन जारी कर दिए। अब जो सम्मन ले जाने वाला था वो पूरे गांव में डोल रहा है, बोले गोपाल जी कहाँ रहते हैं, गोपाल जी कहाँ रहते हैं। बोले क्यों, उनके नाम के सम्मन है। गांव में एक ही गोपाल जी का मंदिर था। अब मंदिर के पास जब वो पहुंचा, कचहरी का आदमी पुजारी समझ गया, पुजारी को ये सब घटना मालूम थी। तो उसने कहा हाँ भैया यहीं आओ, यहीं रहते हैं गोपाल जी। और पुजारी ने भगवान के नाम से दस्तखत करके और सम्मन ले लिए और भीतर जाकर भगवान के चरणों में सम्मन धरकर कहा, बोले प्रभु आपके लिए सुंदर वस्त्र आभूषण आते रहे, आज ये बड़ी विचित्र भेंट आई है, स्वीकार कर लेना। पुजारी ने तारीख देखी कि कौन सी तारीख पड़ी है, और जो तारीख पड़ी थी पुजारी ने उस दिन भगवान का सुंदर श्रृंगार किया और हाथ जोड़कर कहा, प्रभु आपके अतिरिक्त उसका कोई नहीं है, इसलिए जाइएगा जरूर। और वहां कोर्ट में जब आवाज लगी, एक और ले जाया गया उस मल्लाह को, और जब उस गवाह को बुलाया गया, जज ने आवाज लगाई और एक बूढ़ा कमर झुकाए आकर जज के सन्मुख उपस्थित हुआ। बोले तुम थे वहां जब रुपया दिया गया? बोले हाँ हुजूर में था। रसीद कहाँ है? उस बूढ़े ने कहा सेठ जी के घर में अमुक अलमारी में और अमुक बही खाते के भीतर रसीद रखी है, सेठ जी यहीं रहे, आप सिपाहियों को भेजिए, रसीद मंगा लीजिए। जज ने भेजा, उसी स्थान पर रसीद रखी थी। मल्लाह को बरी कर दिया गया, सेठ जी को सजा हो गई। लेकिन जज के मन में कुछ खटका है। जज को लगा कोई ना कोई घटना तो घटी है। अब जज ने फिर से मल्लाह को बुलाया। बोले वो जो आए थे वो कौन थे? बोले गोपाल जी थे। कहाँ रहते हैं? जहां हम रहते हैं। और तुम कहाँ रहते हो? बोले जहां गोपाल जी रहते हैं। अब जज ने सम्मन देने वाले व्यक्ति को बुलाया। बोले तुम किसको सम्मन देकर आए? बोले हुजूर गोपाल जी के नाम का कोई व्यक्ति तो मिला नहीं, एक मंदिर के पुजारी ने मुझसे सम्मन लिए और मैं उसे सम्मन देकर चला आया। कचहरी का कार्य बीच में छोड़कर और जज साहब घर पहुंचे और कमरा बंद कर कर फूट फूट कर रोए। किसी ने आकर पूछा हुआ क्या? जज साहब ने सारी घटना बताई। तो कहा फिर रोते क्यों हैं? प्रसन्न होइए, आपको तो भगवान का दर्शन हुआ। पर जज साहब कहते रोने का कारण कुछ और है। बोले सो क्या? सुख सारद नारद शेष महेश दिनेश के ध्यान ना आते रहे। बोले जो कभी इनके ध्यान में भी नहीं आते। शुक शारद नारद शेष दिनेश महेश के ध्यान ना आते रहे। सोई ईस अदालत में सन्मुख मल्ला के गवाह कहाते रहे। जज साहब कहते जाएं और रोते जाएं। घर के लोग संभालने का प्रयास कर रहे हैं कि रोते क्यों हो, आकर चले गए इसलिए रोते हो। बोले नहीं, सुख धोखे हूं दरस दियो जो दियो और दुख ने कहूं नाही जो जाते रहे। मुझे ना तो उनके आने का सुख है ना जाने का दुख है, तो फिर रोते क्यों हो? जज साहब के धीरज का बांध टूटा।